हेयर ट्रांसप्लांट के अक्सर पेशेंट आके ये डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सारे सर पे एक ही सेटिंग में बाल लगा दें और वो घने हों। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है या डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं होता। ये डिपेंड करता है सर्टन फैक्टर्स पे। नंबर 1, आपके सर में गंजापन कितना ज़्यादा है। अगर तो आगे छोटा एरिया है तो डिफरेंट नंबर ऑफ ग्राफ चाहिए। अगर ये नॉर्विड स्केल पे हम इसको स्केल करते हैं 1 2 3 4 5 6, और अगर आपका नॉर्वुड 6 या 7 है और आपका पूरा सर खाली है तो ये मुमकिन नहीं है कि एक ही सिटिंग में आपके सारे सर को भर दिया जाए। एक, आपका आगे सर पे बाल कितने नहीं है या गंजापन कितना है। नंबर 2, आपके पीछे बाल कितने अवेलेबल हैं। नंबर 3, आपकी एज क्या है। नंबर 4, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप कौन सी सर्जरी करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे वाइज ये प्लानिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सर पे आगे जगह कितनी खाली है। तो अगर तो आपका सर सारा खाली है तो उसमें वाइज ये होता है कि पहले आपके 2 जोन्स कवर किए जाएं। उसको एंटीरियर जोन या फ्रंटल जोन कहते हैं, दूसरा मिड स्कैल्प है, तीसरा आपका क्राउन है। तो अगर आपका सारा सर खाली है तो पहले सेशन में अगर आपका फ्रंट और मिड स्कैल्प कवर हो जाए और एक रीजनेबल डेंसिटी आ जाए तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा। उसके बाद सेकंड सेशन में हम क्राउन को कवर कर सकते हैं और आगे आपकी जो हेयर लाइन है उसको करेक्ट किया जा सकता है, बाद में डेंस किया जा सकता है। अब कई लोगों का यहाँ ये भी कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब आगे मेरे घने बाल लगाएं। उसके लिए सबसे अहम बात ये समझना ज़रूरी है कि जो अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे हमें बाल दिए हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर, वो कोई तकरीबन ग्राफ्ट वाइज देखें वो कोई 70-80 ग्राफ्ट टू 100 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं जो कि एक अच्छी डेंसिटी देते हैं। लेकिन अगर आप जिस वक्त हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं तो आप एक सेशन में 30-40 ग्राफ्ट से ज़्यादा इम्प्लांट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा डेंस पैकिंग करने की कोशिश करेंगे तो उसमें चांसेस ये हैं कि नेक्रोसिस हो जाएगा, स्किन डैमेज हो जाएगी। इसकी मैं मिसाल आपको यूँ देने लगा हूँ कि एक छाननी है, सारे लोगों को पता है छाननी जिसे छानते हैं, उसमें अगर सुराख हुए होते हैं तो एक रीज़नेबल हद तक सुराख होते हैं। अगर आप ज़्यादा क्लोज सुराख करें तो वो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। इसी तरह अगर आप बालों को लगाते हुए एक सेशन में बहुत ज़्यादा डेंसिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो नेक्रोसिस भी हो सकता है। स्पेशली अगर साथ आपको डायबिटीज़ है, आप स्मोकर हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फिर डेंजरस हो जाता है। तो इसमें वाइज ये है कि पहले एक रीजनेबल डेंसिटी जो कि 30-40 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है वो हेयर लाइन में की जाए और बाकी उससे पीछे 20 से 30 स्क्वायर सेंटीमीटर के ग्राफ्ट्स लगा के आपको एक फ्रंटल और मिड स्कैल्प के इन 2 जोन्स को कवर कर दिया जाए और सेकंड सेशन में आपका क्राउन कवर किया जाए और आगे जो आपके डेंसिटी के इश्यूज हैं हेयर लाइन में उनको कवर कर दिया जाए। तो मेरा मैसेज ये है कि आपने जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है और एक एक्सपर्ट डॉक्टर से पहले उसकी एडवाइस लेनी है कि वो आपको डॉक्टर साहब क्या एडवाइस देते हैं। अगर आप अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे सर्जन पे और वो डॉक्टर साहब आगे से नाइब हैं या न्यू हैं या इतने एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपकी बात को मानते हैं और सर्जरी उस तरह प्लान कर लेते हैं तो इसमें आपका नुकसान है। हेयर ट्रांसप्लांट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्जिकल प्लानिंग और उसकी डिज़ाइनिंग। अगर आपकी एज, आपकी डिग्री ऑफ बाल्डनेस, आपका अवेलेबल डोनर एरिया, अगर इन सारे फैक्टर्स को, बाल का डायामीटर, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर किए बगैर कोई सर्जरी प्लान की जाती है और उसमें यह भी देखना होता है कि अगर आपके बाल सारे नहीं उतरे हुए कि फ्यूचर में आपके कितने बाल कम होने हैं। अगर इन सारी बातों को कंसिडर किए बगैर सर्जरी की जाती है तो वो डेफिनेटली आपके नुकसान में जानी है। सो माय मैसेज इज ऑलवेज चूज योर सर्जन वेरी वाइजली। आपका डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड और आर्टिस्टिक होना चाहिए, फिर आपने उसकी एडवाइस को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।